इस एक मैसेज ने 22,80,000 स्टूडेंट की जिंदगी बदल दी। उन्हें तो पता भी नहीं था। नीट पेपर लीक इंडिया में डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर ही नहीं होता, ये एक फैमिली का 10 साल का फैसला होता है। ईएमआई पे कोचिंग करना, राशन में कटौती, एंटरटेनमेंट बिल्कुल जीरो, सिर्फ एक गोल, नीट क्वालिफाई करो। 3 मई 2026 लगभग 22,80,000 स्टूडेंट्स अपना सब कुछ लेके एग्जाम हॉल में गए। किसी ने 2 साल ड्रॉप किया था, किसी के पेरेंट्स ने घर बेच के कोचिंग की फीस भरी थी, और सबको एक ही विश्वास था कि मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन कुछ लोग पहले से जानते थे। तो कहानी शुरू होती है अप्रैल के पहले हफ्ते में, नासिक महाराष्ट्र। एक 30 साल का बीएमएस स्टूडेंट जिसका नाम शुभम खैरनर था, उसे एक पुणे बेस्ड एक्यूज ने कांटेक्ट किया। डील बहुत ही सिंपल थी, 10 लाख दो, नीट का पेपर लो। शुभम ने डील पक्की की, पैसे दिया और उसको पेपर मिले। ये गैस पेपर 410 क्वेश्चन का एक डॉक्यूमेंट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन। और ये डॉक्यूमेंट एग्जाम से 15 दिन से 1 महीने पहले ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा था। और ये सैंपल पेपर एक जगह से दूसरी जगह, एक हाथ से दूसरी हाथ ट्रेवल करता रहा जैसे कि कोई स्मगल किया हुआ आइटम हो। और यही पेपर नासिक में शुभम के पास आया। तभी शुभम को इसमें एक बिजनेस आइडिया सूझा। शुभम ने जो पेपर 10 लाख का खरीदा था, उसी पेपर को 15 लाख में हरियाणा में एक बायर को बेच दिया। और शुभम को एक सिंगल डील से 5 लाख का फायदा हो जाता है। और हरियाणा से ये पेपर जयपुर पहुंचता है, जहां एक शख्स बैठा होता है जो इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड होता है, मनीष यादव जयपुर। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये बंदा इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। मनीष के पास से ये पेपर पहुंचते हैं जमुआ रामगढ़, जयपुर से करीब 115 किलोमीटर दूर, दिनेश बिवाल और मंगीलाल बिवाल के पास। दिनेश बिवाल और मंगीलाल बिवाल दोनों भाई होते। वहीं दिनेश लोकल बीजेपी यूथ विंग का लीडर था, यानी कि दोनों के पास सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग थी और कॉन्टैक्ट। और उनके फैमिली में एक मेंबर पिछले ही साल नीट क्लियर कर चुका था। दोनों भाइयों ने ये पेपर पेड व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया, और यहाँ तक कि सीकर के कोचिंग हब्स में और स्टूडेंट्स के हॉस्टल में भी ये पेपर पहुंचाए गए। एसओजी का तो ये कहना है कि लगभग 7.5 लाख रुपए में एग्जाम्स के घंटे पहले भी ये पेपर स्टूडेंट्स को बेचा गया है। 3 मई 2026 सारे स्टूडेंट्स अपनी कई सालों की मेहनत लेके एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और पेपर देते हैं। एग्जाम खत्म होता है, स्टूडेंट बाहर आते हैं। उसके बाद जो हुआ, उसने कई सवाल खड़े कर, जो क्वेश्चन लीक पीडीएफ में थे वही एक्चुअल नीट पेपर में आए। पहले तो स्टूडेंट्स ने सोचा कि कॉन्फिडेंस होगा, फिर दूसरे ने कंफर्म किया, फिर तीसरे ने, एक एक करके स्टूडेंट्स कंफर्म करते गए और ये कॉन्फिडेंस नहीं था। वहीं दूसरी साइड महाराष्ट्र के लतूर में एक पेरेंट्स ने एसपी ऑफिस में कंप्लेन की। उन्होंने बताया कि एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था, और उस मॉक टेस्ट के 42 क्वेश्चन नीट 2026 के एक्चुअल पेपर से एग्जैक्टली मैच करते थे। उसके बाद एसपी अनमोल तांबे ने तुरंत इंक्वायरी की ऑर्डर्स दिए। सवाल अब और बड़ा हो गया था, क्या कोचिंग नेटवर्क तक भी ये लीक पहुंच चुका था? 8 मई 2026 सीकर के उसी पीजी हॉस्टल ऑपरेटर ने, जो खुद पेपर स्टूडेंट्स को दे चुका था, एनटीए और पुलिस को कंप्लेंट करता, क्योंकि शायद उसे डर लग रहा था। और इसी कंप्लेंट ने पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी। टीम्स को सीकर और झुंझुनू भेज दिया गया। उसके बाद देहरादून रेड, फिर महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, ये एक मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज नेटवर्क था। उसके बाद 12 मई 2026 शाम का वक्त, एनटीए ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। री एग्जाम के डेट्स बाद में अनाउंस होंगे। कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं। लेकिन जो हुआ वो वापस नहीं हो सकता था। लगभग 22,80,000 स्टूडेंट्स, इनमें से कोई 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था, तो किसी ने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था, किसी के घर वालों ने जमीन बेच के फीस भरा, तो किसी ने लोन लेके फीस भरा। और स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर पेपर पहले से ही कुछ लोगों के पास था, तो हमारी मेहनत का क्या मतलब? और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। और यही नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होती। सोशल मीडिया पर आउटरीच एक्सप्लोड हुआ, हैशटैग नीट लीक 2026 ट्रेंड करने लगा। एनएसयूआई ने शास्त्री भवन दिल्ली पर प्रोटेस्ट किया। ओपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट और एनटीए पे सवाल उठाए। लेकिन ये पहली बार नहीं था। 2021 में जयपुर नीट पेपर लीक हुआ, 2024 में बिहार में मैसिव स्कैंडल आया, 2021, 2024, 2026 हर साल कुछ ना कुछ। अब सवाल ये है, सिस्टम फेल हुआ या सिस्टम को फेल होने दिया गया?